Hello everyone, very good morning to all of you. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गांधी नहरा 1970 टू 47। तो गांधी जी का जितना भी रोल है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड आपसे पूछ सकते हैं इनका टाइम पीरियड में 1869 टू 1948। ठीक है, तो कांग्रेस जब बनी उससे 16 साल पहले गांधी का जन्म हुआ। तो क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू देखते हैं। आपको पता है 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए थे। एंड बैटरी बैटर जो भी स्टेशन है यहाँ से इनको नीचे उतार दिया गया था। साउथ अफ्रीका ये लाला अब्दुल्ला था कुछ ऐसे इन्होंने बुलाया, ठीक है, इनको बुलाया गया था एंड उनका केस वगैरह लड़ने के लिए। एंड 1 महीने का नाम बोल के गए थे आई थिंक। एंड अराउंड 20 ईयर से ज्यादा ही वहां पे रहे। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ नेशनल इंडियन कांग्रेस यहाँ पे बनाते हैं 1894 के अंदर। 1899 में इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कांग्रेस ड्यूरिंग बोयर्स वॉर। बोयर्स वॉर की ईयर आपसे पूछ सकता है 1899। 1904 के अंदर इन्होंने बनाया इंडियन ओपिनियन, एक मैगजीन थी। फोइनिक्स फार्म बनाया था नियर डरबन। एंड ही वाज द फर्स्ट यंग बैरिस्टर जो कि साउथ अफ्रीका गए थे। 1906 के अंदर यहाँ पे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, ये अभी अफ्रीका का चला, ठीक है, और भी साउथ अफ्रीका क्योंकि 1914 तक रहेंगे। तो इनका फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस ओवरऑल पूछते तो 1906 अफ्रीका के अंदर, जिसको सत्याग्रह अगेंस्ट द एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवाल। 1907 के अंदर सत्याग्रह करते हैं अगेंस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड प्रेस पासेशन, जिसको ब्लैक एक्ट बोला गया। 1908 के अंदर ट्रायल एंड इम्प्रीजमेंट जोहान्सबर्ग जेल में फर्स्ट टाइम इनको फर्स्ट जेल टर्म इनको बोला गया। एक गांधी आश्रम बाद में बनता है जिसको पहले टोल्स्टॉय फॉर्म बोलते थे, 1910 नियर जोहान्सबर्ग। 1913 के अंदर सत्याग्रह इन्होंने लॉन्च किया है अगेंस्ट डी रिकॉग्निशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिज को, क्योंकि डी रिकॉग्निशन वहां पे कर दिया गया था इन केप टाउन। 1914 के अंदर क्विट साउथ अफ्रीका फॉर एवर एंड रिटर्न टू इंडिया, अवार्डेड केसरे हिंद इनको मिला था फॉर रेजिंग एन इंडियन एम्बुलेंस फॉर ड्यूरिंग बोयर्स वॉर। अब इंडिया में आ चुके हैं। 1915 को 9 जनवरी 1915 को फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह आश्रम यहाँ पे इन्होंने बनाया है एट कोच्चार नियर अहमदाबाद। एंड इस दिन हम बनाते हैं प्रवासी भारतीय डे एट द बैंक ऑफ साबरमती। ऑल इंडिया का पहले इन्होंने एक साल टूर किया। नेक्स्ट ईयर 1916 में इन्होंने एक स्पीच दी थी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अब स्टेन कर लिया था फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। अटेंड लखनऊ सेशन जो कि आईएनसी का हुआ था आई थिंक 1916 के अंदर 26 से 30 दिसंबर। राजकुमार शुक्ला ने उन्होंने बोला कि आप चंपारण में आइए, वहां पे जो एजेंट की हालत है बहुत खराब है। 1917 में एंटर्ड इन द एक्टिव पॉलिटिक्स, दिन की एक ये आदत में है कौन से मूवमेंट के साथ, चंपारण कैंपेन के साथ। रिड्रेस क्या थे यहाँ पे इन्होंने कल्टीवेटर्स को, जिनका ऑपरेस कौन करे थे, इंडिगो प्लांटर्स ऑफ बिहार। एंड सत्याग्रह वाज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। तो फर्स्ट सीडीएम की बात करें, सीडीएम 1930 में था, बट फर्स्ट सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो इन्होंने डी/20 जो टैक्स वगैरह के टैक्स में था तो वो इनकठिया पर था उसको। नेक्स्ट ईयर 1918 के अंदर अहमदाबाद हंगर स्ट्राइक इन्होंने रखा और इनको बोला जाता है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। ठीक है, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कंटेक्स्ट में। तो 1918 के अंदर फर्स्ट टाइम गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक को यूज किया है। 1918 मार्च के अंदर गांधी जी वर्क फॉर द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा, गुजरात में जो फेस डिफिकल्टीज रेंट के कंटेक्स्ट में, खेड़ा सत्याग्रह, इसको फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फेलियर हो गई थी क्रॉप्स। ठीक है, एंड इसी वजह से इन्होंने रेंट नहीं दिया, ये बहुत ज्यादा रेंट मांग रहे थे, इसको 35% पे कंपनसेट करो। गांधी जी गेव ए कॉल फॉर सत्याग्रह 1919 के अंदर, जो कि रोवाल्ट एक्ट की वजह से, जहाँ पे किसी को पकड़ लिया जा रहा था, ना कोई कानून ना कोई वकील, इस टाइप की बातें। ठीक है, 6 अप्रैल स्टार्ट करते हैं, फिर उसको बाद में 18 अप्रैल को वापस ले लेते हैं, बिल्कुल 13 अप्रैल जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था। एंड ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने की, एज इट्स प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, नेशनल मूवमेंट की सबसे पहले इन्होंने वो किया था। फिर इन्होंने क्या किया, केसरी हिंद गोल्ड मेडल जो था ये वापस दे दिया था। फिर 1920 और 22 के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ बनाया इन्होंने, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जो मुस्लिम का था, मुस्लिम लीग का,
क्योंकि जो टर्की का खलीफा था उसकी पोस्ट अंग्रेजों ने वहां से गायब कर दी। गांधी जी कॉल ऑफ मूवमेंट, ठीक है, आफ्टर द वायलेंट इंसिडेंट, चोरी चोरा हो गया 1922 में, 5 फरवरी को, फिर उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिक्स। तो ये पूछ सकता है फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिक्स कौन था ना। फिर एक ऐसा सेशन है 1924 के अंदर जहाँ पे आईएनसी की प्रेसिडेंसी करते हैं, फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने। 25-27 में गांधी ने रिटायर कर लिया एक्टिव पॉलिटिक्स से फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिवोट कर दिया कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, एंड रिज्यूम एक्टिव पॉलिटिक्स 1927 में फिर दोबारा से किया है। 30-34 के बीच में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, दांडी मार्च, सोल्ट सत्याग्रह, 5 मार्च 1931, ठीक है। मैन ऑफ द ईयर, गांधी हैड चूज टाइम मैगजीन्स एज द मैन ऑफ ईयर, एक तो इनको ये याद रखना है, आफ्टर दांडी मार्च टू ब्रेक द सोल्ट। गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931। गांधी अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं लंदन में जाके, तो सेकंड कब हुई थी 31 के अंदर, फर्स्ट 30 देन 32। सेकंड पेज 32 है। सेकंड आपकी कब रही है, फिर 34 के अंदर 39 तक है। गांधी जी रिटायर कर लिया एक्टिव पॉलिटिक्स से अगेन, सेवाग्राम आश्रम में उन्होंने बना लिया जिसको वर्धाश्रम बोलते। 39 के अंदर गांधी जो दोबारा से पॉलिटिक्स में आ गए, सो प्लीज इसको देख लेना, आई थिंक इसकी क्वेश्चन अब नहीं बन सकता, इतनी बार ये विड्रॉ कर रहे हैं। 40-41 में इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है परमादत्त। 42 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट, जहाँ पे इन्होंने डू और डाई का स्लोगन दिया है कि वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। गांधी एंड ऑल कांग्रेस लीडर अब अरेस्ट कर लिए गए अगस्त ऑफ 1942 को। 42 और 44 के अंदर गांधी जी कैप्ट इन डिटेंशन, आगा खा प्लेस में इनको रखा गया है, जिसको आज के टाइम में गांधी मेमोरियल प्लेस बना दिया गया है। वहाँ पे ये नियर पुणे, 9 ऑफ अगस्त 1942 को। एंड कब तक रखा है, मई तक। गांधी लॉस्ट हिज वाइफ कस्तूरबा 1944 के अंदर, एंड प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई। दिस वाज कॉल्ड, दिस वाज गांधी लास्ट टर्म प्रेज, ठीक है, लास्ट टाइम इसी तभी ये जेल में गए। 45 के अंदर गांधी जी इन्फ्लुएंस द कांग्रेस once respectively after 45, ठीक है। 46 के अंदर डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय द ऑर्गियो कम्युनल वायलेंस, रिजल्ट ऑफ मुस्लिम लीग, डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने किया था, थिंक 16 ऑफ अगस्त था फिर मॉडल। गांधी ट्रेवल टू नोआखली जो कि ईस्ट बंगाल बांग्लादेश में था, लेटर ऑन कलकत्ता टू रिट्रीव द कम्युनल पीस, शांत करने के लिए उनको। 47 के अंदर गांधी डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय माउंटबेटन प्लान, जो कि पार्टीशन की बात कर रहा था 3 जून 1947 को। While staying in Calcutta to restore communal violence, observe the complete silence on the dawn of India's independence. August 15, 1947. गांधी जी रिटर्न्स टू दिल्ली, सितंबर 47 के अंदर आते हैं। 48 के अंदर गांधी जी वाज शॉट डेड बाय नथुराम गोडसे, जब वो इवनिंग में प्रेयर मीटिंग कर रहे थे बिरला हाउस में न्यू दिल्ली में, एंड ही डाइड विद सेइंग हे राम। नोट, गांधी जी सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, के इसको कन्वर्ट कर दिया जाए लोक सेवा समाज में। फैक्ट देखते गांधी जी से, प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ क्या था, 2 अक्टूबर 1869, कहाँ पे होता है, पोरबंदर गुजरात के। सॉरी, हिज बर्थडे 2 अक्टूबर इज कॉमेमोरेटेड इन हिज, गांधी जयंती मनाया जाता है, नेशनल हॉलीडे होती है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल डे बनता है, नॉन वायलेंस का, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है, ये यूएनओ ने डिक्लेयर किया था। ये फादर का नाम था करमचंद गांधी, मदर का था पुतली बाई। स्पिरिचुअल गुरु कौन थे, रायचंद भाई। पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई एंड प्यारेलाल नैयर। 48। गांधी का इन्फ्लुएंस क्या था, जो लिटरेरी इन्फ्लुएंस थे उसमें, हेनरी सोल्ट, प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म, जॉन रस्किन, अनटू दिस लास्ट, इमर्जेंट थ्योरी ऑन ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, टोल्स्टॉय, ठीक है। गांधी किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, बाइबल एंड द गीता। देन लिटरेचर कौन कौन से थे इनके, गाइड टू लंदन इन इंग्लिश 1893 बट पब्लिश्ड पोस्ट होमलेस, ठीक है। सर्वोदय 1908 में ट्रांसलेशन इनटू द लास्ट गुजरात हिंदी स्वराज, गुजराती हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल 97।
प्राज्ञो अथवा आत्मकथा इन गुजराती, ये सारे इनके माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी, और ऑटोबायोग्राफी 1929 में, ट्रांसलेशन सत्या के प्रयोग अथवा आत्मकथा, रिवील्स इवेंट्स ऑफ गांधी लाइफ अप टू 1921, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन 1934, ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन लिरिक्स मेड इन जेल। फिर एज एन एडिटर इन्होंने लिखा था इंडियन ओपिनियन 1903 से 15 तक इंग्लिश में एंड गुजराती में फॉर ए शॉर्ट पीरियड इन एंड तमिल। फिर हरिजन था इनका, इंग्लिश और गुजराती में था, हिंदी में भी था। यंग इंडिया इनका है, नवजीवन भी है। अदर नेम्स, महात्मा गांधी को ग्रेट सेंट बोला जाता है भाई, प्रभजीवन मेहता, प्राणजीवन मेहता। 1909 के अंदर गांधी जी हाई सोल्ड सेंट बाय रविंद्रनाथ टैगोर। 1917 में मलंग बाबा, हरनंगा फकीर बाय कबीर लिस्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर 1930 में आप नेकेड एंड अर्धनंगा फकीर, इंडियन फकीर, ग्रेटर फेयर, क्रिस्टल चर्च ने ऐसी बात कही थी। राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, सुभाष चंद्र बोस 1944 में। इनको बापू भी बोला जाता है, गुजराती टर्म्स इंटरमेंट ऑफ फादर एंड गांधी जी। बायोग्राफी की बात करें, मोहनदास करमचंद गांधी एंड इंडियन पेट्रोइट इन साउथ अफ्रीका, जोसेफ जे डोक ने लिखी है, पब्लिश इन 1909, द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ गांधी जी। लाइफ ऑफ गांधी, लुइस फिशर, ये लिखते हैं 1915 में। द फर्स्ट फुल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, गांधी बिफोर इंडिया 2013, एंड गांधी द ईयर चेंज द वर्ल्ड 2018, रामचंद्र गुहा। ठीक है, इनके टाइम में मेन इवेंट कौन कौन से हुए हैं? रोवाल्ट एक्ट 1990 में होता है, ड्यूरिंग द वाइस रॉय कौन थे? लॉर्ड सेम्सफोर्ड। एडिशन कमेटी यहाँ पे अपॉइंट की गई थी बाय गवर्नमेंट 1980 के अंदर। जस्टिस रोवाल्ट इट्स मेड द सर्टेन रिकमेंडेशन, जब किसी को भी अंदर लेके आ सकते सीडीसीएस एक्टिविटी में जिसपे आपको शक हो, गिव अनब्रिटल्ड पावर टू द गवर्नमेंट, अरेस्ट कर सकते हो, इम्प्रिजमेंट कर सकते हो विदाउट एनी ट्रायल। एंड दिस एक्ट caused a wave of anger among the people. Even before the act was passed, popular agitation भी यहाँ पे हुई थी. Gandhi decided to fight against this act. He gave call for सत्याग्रह on April 6, 1919 के अंदर। अरेस्ट कर लिया गया इनको अप्रैल 8 आई थिंक हुआ था ये, मे बी ओके अप्रैल 8 हो सकता है, 10 अप्रैल को आई थिंक हरियाणा से किया गया था। दिस लेड टू द फर्दर इंटेंसिफिकेशन ऑफ द एजिटेशन इन दिल्ली, इलाहाबाद एंड पंजाब। जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, ये इस प्रवर्त सत्याग्रह का एक रिजल्ट हम बोल सकते हैं। अप्रैल 30, 1990 अरेस्ट कर लिया गया था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड जयपाल मलिक को अप्रैल 10 को, अंडर द रिवॉल्ट एक्ट। कनेक्शन विद सत्याग्रह कॉज सीरियस अनरेस्ट इन पंजाब। मीटिंग वाज हेल्ड इन 13, ठीक है, जलियांवाला बाग के अंदर जो अमृतसर में है, जहाँ पे खुली फायर कर दी थी जनरल डायर। ऑर्डर इंडिस्क्रिमिनेट हैवी फायरिंग, क्राउड सीधे लोगों पे चला गया। हंड्रेड ऑफ मैन वुमेन ये सब यहाँ पे मारे गए थे। 1200 लोगों की छोटे बता रही, बट अगेन 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। एट द टाइम ऑफ माइकल ऑफ डायर, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, मैसेकर वाज टर्निंग पॉइंट इंडो ब्रिटिश रिलेशनशिप वाज इंस्पायर्ड द पीपल टू प्रोवाइड मोर अनरेलिटिंग फाइट फॉर फ्रीडम। फिर सरदार हुकुम सिंह ने क्या किया? इंडियन पेट्रोइट थे पंजाब से, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा था 21 साल बाद 40 के अंदर। खिलाफत मूवमेंट हुआ था इनके टाइम में 1920 और 22 में। खलीफा की जो पोस्ट थी सुल्तान ऑफ तुर्की की, वाज लुक्ड अपॉन बाय द मुस्लिम एज ए रिलीजियस हेड, उसको मानते थे। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ टर्की वाज थ्रेटन्ड बाय ब्रिटिश, द वेकनिंग ऑफ खलीफा पोजीशन, इंडियन मुस्लिम अडॉप्टेड एग्रेसिव एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड इनके अंदर आ गया, क्योंकि ये खलीफा को प्रमोट कर रहे थे, उनको सपोर्ट करना चाह रहे थे। फिर अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चला दी 1920 में, तो खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ खिलाफत। एंड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने मूवमेंट चलाया है, सपोर्ट किया गांधी जी ने इनको, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी दोबारा से हुई है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-1922 तक के। एट द कलकत्ता सेशन 1920 में कांग्रेस रिजोल्ड इन फेवर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड डिफाइंड स्वराज द अल्टीमेट एम बताया है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी द मूवमेंट इन्वेसाइज किस पे फोकस करेंगे? सरेंडर ऑफ द टाइटल एंड ऑनरी ऑफिस ऑफ द नॉमिनेटेड ऑफिस ब्रिटिशर्स के, रिफ्यूज करोगे गवर्नमेंट दरबार में ऑफिशियल फंक्शन में जाने के लिए, एंड ब्रिटिश कोर्ट लॉयर इन सबको बॉयकॉट करो। रिफ्यूज करना जनरल पब्लिक ऑफर देम टू मिलिट्री एंड अदर गवर्नमेंट जॉब को भी, फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करनी है। गांधी जी अलोंग विद द अली ब्रदर, जो शौकत अली मोहम्मद अली थे, एंड टू के नेशन वाइड टूर एड्रेस कर रहे थे लोगों को। एजुकेशन बॉयकॉट यहाँ पे स्पेशली किया गया था बंगाल एंड पंजाब के अंदर।
Responding to the leadership of Lal Lajpat Rai, a part of the educational boycott, there was boycott of law court also. एक मेजर लॉ जैसे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सिराज गोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, अरुण आसफ अली, गिविंग अप देयर ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस इन देयर फील्ड। जहां जब ये काम करे थे ब्रिटिशर्स के ऑफिस में, वहां पे इन्होंने छोड़ दिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल्सो सो टिकेटिंग ऑफ शॉप्स, सेलिंग फॉरेन क्लॉथ, बॉयकॉट किया फॉरेन क्लॉथ को, फॉलोड और गांधी जी ने पिकेटिंग क्या है, चुपचाप जाके बोर्ड लेके खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे मत खरीदो। अनदर ड्रामेटिक इवेंट क्या था ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज प्रिंस वेल्स आए थे इंडिया के अंदर एंड लैंडेड इन इंडिया 1921 को। ही वाज ग्रीटेड विद एम्प्टी स्टेट टाउन शटर्स वेरेवर ही वेंट, जहाँ पे भी जा रहे थे। फिर अटैक किया था लोकल पुलिस स्टेशन पे बाई एंग्री पीजेंट एक्ट चोरा चोरी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 5 फरवरी 1922 को। होल सिचुएशन यहाँ से चेंज हो गई। गांधी जी शोक बाई चोरा चोरी इंसिडेंट, फिर यहाँ पे इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया फरवरी 12 को, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस हो गया था, वाइस पुलिस वालों को यहाँ पे जला के मार दिया गया। फिर 23 में स्वराज पार्टी बनती है। So Gandhi's decision to call off the agitation caused by frustration among masses. His decision came to severe criticize किया गया था इनके कलीग के द्वारा, जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, एनसी केलकर, who organized the स्वराज पार्टी बनाई। फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी was laid on 1st of January 1923। इसको बोलते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। It proposed then an alternative program of diverting the movement from widespread civil disobedience program and to re-criticize once which could be encourage its member to enter into legislative council. Fronting with Chelmsford Reform 1919 के आए थे। Contesting the election in order to wreck the legislature from within the use of moral pressure, compel the authority to concede to the popular demand of self-government. And in the election जो कि 1923 में थे, स्वराज पार्टी कैप्चर कर लिया 45 of 145 seats. Provincial election they secured few seats, but in central province they secured a clear majority. In Bengal, Swaraj Party was largest party बन गई थी। The follow the policy of undiluted opposition होने स्टार्ट किए। डिमांड कर रहे थे रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, रिपील ऑफ रिप्रेसिव लॉ इम्पोज बाय गवर्नमेंट। हाउएवर जब डेथ हुई सीआर दास की 1925 में, drifted toward a policy of cooperation with the government, and this led to dissension of the party broke in 1926। So ये पहले कांग्रेस का एक पार्ट था राइट नाउ। फिर साइमन कमीशन आता है इंडिया के अंदर, जो कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसको जांचने के लिए, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑफ स्वराज पार्टी had induced the British government to review the working of डायरकी सिस्टम, जो कि कॉन्टिन्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में हम लेके आए। And the report has that what extent representative government could be introduced in India। डायरकी जहाँ पे दो आप डिवीजन कर रहे हैं, सेंटर स्टेट की बात करें। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द साइमन कमीशन 1927। ऑल मेंबर ऑफ दिस कमीशन कौन थे? यूरोपियंस थे, व्हाइट थे, कोई भी इंडिया का मेंबर नहीं था। इंडियन पॉलिटिकल लीडर फेल्ट इंसल्ट एंड डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन। जहाँ पे भी आ रहा था साइमन गो बैक बोले जा रहा था, एंड यहाँ पे लाला लाजपत राय को मार दिया गया था फाइटिंग से। भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड सोनरस को मार दिया सही 1 महीने बाद, जिन्होंने लाठीचार्ज किया था लाला लाजपत राय को। फिर नेहरू की एक कमेटी रिपोर्ट आती है, इसने बनाया था इसको, चेयरमैन से वो मोतीलाल नेहरू। जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर एक्चुअल ड्राफ्टिंग एंड चीफ आर्किटेक्ट मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सप्रू। रिकमेंडेशन अवोक्टेड लाइवली डिबेट कंसर्निंग गोल ऑफ इंडियन डोमिनियन किया पे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस में से बात चल रही थी। इसी बीच में मोहम्मद अली जिन्ना 14 पॉइंट लेके आते हैं 1929 में। जिन्ना द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग डिड नॉट एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जिन्ना देर आफ्टर 14 पॉइंट की एक लिस्ट बनाई। फिर लाहौर सेशन होता है 29 के अंदर। एट इट्स एनुअल सेशन हेल्ड इन लाहौर दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट ए रिजोल्यूशन डिक्लेयर करिए पूर्ण स्वराज टू बी द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट। एंड ऑन दिसंबर 31 1929 में न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग वजन फ्लड जनवरी 26 को यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे बनाया गया है। हर साल इन्होंने यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दिया। नॉट टू सबमिट ब्रिटिश रूल एनी वन। दांडी मार्च स्टार्ट कर दिया, सोल्ट सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, इन 1930। टू अचीव द गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस गांधी जी ने लॉन्च किया है अनदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 78 फॉलोवर थे। कहाँ से स्टार्ट किया? साबरमती आश्रम से। कहाँ पहुंचेंगे? स्मॉल विलेज ऑफ दांडी।
तो मार्च 12 स्टार्ट हुआ है एंड 240 मिनट की दूरी तय करेंगे 24 दिन में। 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक ये चला था। एंड जब ये वहां पे पहुंचे ऑफशोर सीशोर ऑन अप्रैल 6 में, यहाँ पे इन्होंने सोल्ट उठा के उसके कानून को तोड़ दिया कि हम भी अब नमक बना सकते हैं। पहले ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी एंड जो लोग इसके पास रह रहे थे उनको भी सोल्ट बनाने की कोई परमिशन नहीं थी। बाय पिक्टिंग द a handful of salt inaugurate the civil disobedience movement that had to be removed and suppressed by in the history of Indian nation movement country mass participation यहाँ पे आया था। The movement became so powerful spark of patriotism सोल्जर ने रिफ्यूज कर दिया कि इन पे हम फायर नहीं करेंगे पेशावर में। गांधी जी को फिर अरेस्ट कर लिया मई में 1913 में। दिस वाज आल्सो फॉलोड बाय अनदर राउंड ऑफ बॉयकॉट फॉरेन गुड्स का यहाँ पे दोबारा से हुआ है। Nationwide civil disobedience movement चला है in which ladies also participate. Thereafter followed repressive measures and mass arrest, lathi charge, police firing, and 1 lakh people were sent to jail. इसके बाद क्या हुआ है? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिशर्स ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें से फर्स्ट होती है 1930 में, दूसरी है 31, तीसरी 32 के अंदर। इट वाज हेल्ड इन लंदन। फर्स्ट 12 नंबर से डेट नोट्स इंपॉर्टेंट ये याद रखो। डिस्कस द साइमन कमीशन को बट टोटली बॉयकॉट बाय आईएनसी। कमीशन एज प्रपोज सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रही थी। फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट एट द सेंटर। However, the representative of Muslim League, Liberal and other parties had assembled for the discussion on the commission report, but in absence of premier political party, first roundtable conference adjourned कब तक आगे कर दी? जनवरी 2 तक। फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को। अर्ली 1931 two moderate statements Sapru and Jayakar initiated effort about reapproachment between Gandhi and the government. Six meeting with the viceroy Lord Irwin finally had to signing a pact जो कि 5 मार्च 1931 को होता है। whereby कांग्रेस कॉल फॉर कि हम इसको वापस ले लेंगे जो भी मूवमेंट है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम अटेंड करेंगे आगे वाली। रिगार्डिंग गांधी इरविन पैक्ट जवाहरलाल नेहरू रिमार्क दिस इज द वे वर्ल्ड एंड नॉट विद द बैंग बट विद द विम्पर। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1931 में ड्यूरिंग द वाइसरॉय विलिंगडन ड्यूरिंग 1931। गांधी जी अटेंड किया इसको ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पूछ सकता कौन सी में अटेंड थे? सेकंड में। नथिंग मच वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस फॉर imperialist political forces which ultimately कंट्रोल करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को लंदन के अंदर were opposed to any political or economic concession being given to India। कोई concession नहीं देगा and due to its independence the conference however failed and Gandhi ji could not agree with the party prime minister Ramsey मैकडोनाल्ड की कोई भी पॉलिसी इनको अच्छी नहीं लगी। ऑन पॉलिसी ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन रिफ्यूजल कर दिया इन्होंने ब्रिटिशर्स की बात मानने से। डिमांड किया फ्रीडम की, ठीक है। एंड 1931 में विदाउट कंप्लीट रिजल्ट इन्होंने यहाँ से छोड़ दिया। फिर कम्युनल अवार्ड्स मैकडोनाल्ड्स के अवार्ड इसको हो जाते हैं अगस्त 16 1932 में लेके आ गए। while Gandhi ji was arrested on his return from London after second round table conference, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एमसी मैकडोनाल्ड ने क्या किया? लॉन्च इज अवार्ड ऑन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो कि 16 अगस्त 1932 में थे। बिसाइड कंटेनिंग प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम सिख यूरोपियन इट इम्यूनाइज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसको मिलेगा? डिप्रेस्ड क्लास को मिलेगा। गांधी जी वाज डीपली ग्रीव्ड बाय दिस एंड अंडरवेंट ए fast and protests against this award since it aimed to divide India communal basis पे डिवाइड करने की बात कर रहे थे। while many political Indian saw the fast as a diversion from the ongoing political movement, all were deeply concerned and emotionally shaken, and almost every in Indian was shaken. A political leader, different situations. Madan Mohan Wali, B.R. Ambedkar, Siraju became active and proceeding in the Hungary। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल ये था कि पूना पैक्ट में हो गए सब, ठीक। जहाँ पे भीमराव अम्बेडकर बात कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हम लेके रहेंगे और डिप्रेस्ड क्लास, बट गांधी जी ने बताया कि आप ज्वाइंट इलेक्टोरेट में आ जाइए, आपकी सीट डबल कर देंगे, ठीक है। पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच में होता है सितंबर 14 1932। कम्युनल अवार्ड क्रिएटेड इमेंस डिसफेक्शन लेके आए थे हिंदू में। गांधी जी जो फास्ट के ऊपर थे, ये सब
इस अवार्ड को लेके। अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट, आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास ये खत्म किया जाएगा, बट सीट रिजर्व की जाएंगी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 71 से 148, एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% जो टोटल उनका दिया जाएगा। अल्टीमेटली फास्ट एंडेड कब हुआ, पुन्ना पैक्ट के रूप में, ठीक है, फिर इन्होंने छोड़ दिया। लीडर ऑफ द वेरियस ग्रुप पार्टी, जैसे अमंग हिंदू बी आर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ हरिजन से, पुन्ना पैक्ट बिटवीन हिंदू एंड डिप्रेस्ड क्लास एग्री हो गए जॉइंट इलेक्टोरेट पे, ये हमने देख लिया। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये पूछ सकता तीनों में कौन गए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इट वाज हेल्ड इन 1932 बट अगेन प्रूव्ड फ्रूटलेस, ठीक है, नेशनल लीडर वाज इन प्रिजन। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का, द साइमन कमीशन रिपोर्ट सबमिट हुई 1930 को, फॉर्म द बेसिस फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये पूछ सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसके बिहाफ पे आया है, साइमन कमीशन के बिहाफ पे। द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिवाइव्ड रिसीव्ड हुई है रॉयल असेंट 4 अगस्त को मिल गया। द एक्ट कंटिन्यू एंड एक्सटेंड किया गया है ऑल एग्जिस्टिंग फीचर ऑफ अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का, बट इन एडिशन यहाँ पे कुछ एक और नए प्रिंसिपल ऐड किए गए हैं, ठीक है। जैसे इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल एटोनॉमी, प्रोविंशियल को एटोनॉमी देती, अबॉलिश कर दी डायरेक्टरी जो प्रोविंस में थी, बट कहाँ पे लेके आ गए, सेंटर के अंदर। मेड मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल बना दिया टू द लेजिस्लेटिव एंड फेडरेशन एट द सेंटर, एंड द एक्ट ऑफ 1935 वाज कंडेम्ड बाय नियरली ऑल सेक्शन ऑफ पीपल, इनको कंडेम कर रहे थे, एंड वाज एनोनिमसली रिजेक्टेड बाय कांग्रेस, एंड द कांग्रेस डिमांड इटसेल्फ a convening ओके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की लोग बात कर रहे थे, इलेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंट कराएंगे। रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, इट वाज ए न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज। ये स्टेटमेंट भी पूछ सकता किसने बोला था। Although the Congress opposed the act, it is contested election when the constitution was introduced on April 1 of 1937. Formed ministry, 6 provinces में, another 2. Muslim League was however not happy कांग्रेस के रूल्स। गांधी जी ने डिस्क्राइब किया था कि कांग्रेस वाज ड्रंक विद द पावर, वाज ऑप्रेसिव अगेंस्ट मुस्लिम। फिर कांग्रेस की मिनिस्ट्री जब रिजाइन करेंगी तो 22 दिसंबर 1929 सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो गया यूरोप में, सितंबर 3 से, that brought Britain also within its fold without consulting the Indian leader, सीधा इंडिया को वहां पे वॉर के अंदर जोड़ दिया गया। दिस वॉक शार्प क्रिटिसिज्म हुआ था इंडियंस की तरफ से। कांग्रेस टुक स्टैंड दैट इंडिया कुड नॉट एसोसिएट हरसेल्फ इन वार, डेमोक्रेटिक फ्रीडम अगर नहीं मिलेगा तो हम क्यों जाएं, डिनाइड है। द कांग्रेस डिमांड दैट इंडिया शुड बी डिक्लेयर इंडिपेंडेंट नेशन किया जाए, देन ओनली द कंट्री हेल्प ब्रिटेन इन द वॉर। द वॉइसरॉय इन हिज रिप्लाई 17 October 1939 rejected the Congress demand as the impracticable and took the stand of that government would think over the entire constitutional scheme के ऊपर आफ्टर वॉर डिस्कस करेगी। मिनिस्ट्री एवरीवेयर रिजाइन कर दी 22 दिसंबर 1939। गांधी जी ने इसको हैप्पी ओवर द एंड कॉल्ड इसको सेलिब्रेट करेंगे उसको द डे ऑफ डेलिवरेंस, ठीक है। फिर पाकिस्तान रिजोल्यूशन 1940 के अंदर आता है 20 23 और 24 मार्च को। इट वाज 1930 जब इकबाल ने सजेस्ट किया था यूनियन ऑफ फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, इन सबको क्या बता दिया इसने, मुस्लिम स्टेट विद ए फेडरेशन। दिस प्रूव टू बी क्रिएटिव आइडिया था, germinated during the early 30s to burst into vigorous life with the advent of new reform. Then idea of Chaudhry Rahmat Ali, इससे भी कॉन्सेप्शन आया था एट कैम्ब्रिज, वेरी इंस्पायर्ड ए यंग मुस्लिम्स को कि पाकिस्तान, ये वर्ड इन्होंने दिया था, इसको पहले बताया था पाकिस्तान 1935 में। तो ये भी आ सकता है कि इसका नाम था चौधरी रहमत अली, ये हरियाणा करनाल से थे। हिज आइडिया seemed visionary during that time, but within 7 years they turned into a political program by Jinnah with a new name, slogan और बैनर लेके, आइडियोलॉजी ऑफ इकबाल, विजन ऑफ रहमत अली, पिक्चर ऑफ मुस्लिम लीग, इन सबको यूनाइट करके Jinnah to bind Muslim together as a never before during the British period, ultimately led to vivisection of India and creation of Pakistan। तो पाकिस्तान का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से आ चुका था। यहाँ तक हम देखेंगे, फिर मिसलेनियस कल देखते हैं जो भी अभी तक हमने किया है। कि यहाँ पे आई विल सजेस्ट, बहुत ज्यादा नहीं दे रखा है मॉडल का, जितना एंशियंट दे रखा था, सीधा मिसलेनियस सा दे दिया। यहाँ पे भी वही चीज दोबारा से आएगी, जो सो लोड कैन, ठीक है, रिटर्न लिस्ट स्टार्ट हो जाएगा।
चलिए देखते हैं इसके रिजोल्यूशन वाज इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इस कंटेक्स्ट में। फिर लाहौर सेशन होता है मुस्लिम लीग का 24 अप्रैल 24 मार्च, एंड इसको पाकिस्तान रिवोल्यूशन रिजोल्यूशन बोला गया है। तो इसकी ईयर याद रखनी है। रिजेक्टेड द फेडरल स्कीम, ठीक है। फिर अगस्त ऑफर आता है लिनिंगो का, अगस्त 8 1914 को। वाइसरॉय लिनिंगो came out to with a certain proposal of अगस्त ऑफर लेके आए थे, डिक्लेयरिंग दैट ए गोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू डोमिनियन स्टेटस की हमको आवश्यकता है। इट एक्सेप्टेड दैट फ्रेमिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी रेस्पॉन्सिबल टू द इंडियन, रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियंस की। It also laid down full weight would be given to the view of minorities, and मौलाना अबुल कलाम आजाद, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, विच एम्ड एट ब्रिंगिंग द कांग्रेस की वो ऑनगोइंग वर्ल्ड वॉर की बात, ठीक है, देख लेगी। मुस्लिम लीग हाउएवर वेलकम द ऑफर, इन्होंने इसको किया है, नो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू बी अडॉप्टेड विदाउट अप्रूवल ऑफ मुस्लिम, and League declared that the most difficult problem of India future constitution would be solely only by the partition of India, से इसको सोल्व किया जा सकता है। इन ब्रीफ, अगस्त ऑफिसर फेल in gaining India's cooperation for war, in fact further widening the gulf between Congress and British Church as between the Congress and Muslim also। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह हमने देख लिया था, 1914 में स्टार्ट होगा। द वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट इंडिविजुअल, ठीक है, विनोबा भावे फर्स्ट थे, जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे, पटेल ने भी ज्वाइन किया था, बट मूवमेंट क्रिएटेड लिटिल एंथुजियाज्म। गांधी ने बाद में इसको सस्पेंड कर दिया। क्रिप्स मिशन आता है मार्च 42 के अंदर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज दैट इट कुड नॉट इग्नोर द इंडियन प्रॉब्लम एनी मोर, एज ए रिजल्ट ऑफ वार सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी। जापान एडवांस इंडियन बॉर्डर के पास आ चुका था बहुत ज्यादा। मार्च 7 1942 में रंगून फेल एंड जापान ऑक्यूपाइड इंटायर साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट विद ए व्यू टू गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियन सेट स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा है, क्रिप्स मिशन को बोलते हैं। मेंबर ऑफ ब्रिटेन कैबिनेट थी, सेटल द टर्म्स, जो कि जो भी आपको प्रॉब्लम डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर इन्होंने बात की, बट प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया बाय ऑल पॉलिटिकल लीडर एज नो पार्टी एग्रीड टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। क्रिप्स मिशन एंडेड इन फेलियर, रिगार्ड इसको पोस्ट चेक कहा था गांधी जी। क्विट इंडिया मूवमेंट ये लॉन्च करते हैं ग्वालियर टैंक बॉम्बे से 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। गांधी जी वाज द ब्रिटिश तो क्वाइट इंडिया, कॉल फॉर डू और डाई, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया। जेपी लोहिया, अरुणा सैफली, मेहता, नेहरू, इन्होंने रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल किया था। वायलेंस भी स्प्रेड हुआ थ्रू आउट द कंट्री, सेवरल गवर्नमेंट ऑफिसेज डिस्ट्रॉय कर लिए गए, डैमेज कर दिए गए, टेलीग्राफ वायर इन सबको काट दिया गया। पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई, जैसे बलिया में चिंटू पांडे फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट थी। तमालुक में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बंगाल में, सतारा में वाई बी चौहान, नाना पाटिल, लॉन्गेस्ट टर्म यहाँ पे था। तलचार उड़ीसा के अंदर बनाते। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज कोइंड बाय यूसुफ महलौरी, बाद में गांधी जी ने इनको अडॉप्ट किया। तो ये पूछ सकता है यूसुफ है महरेली ने क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपका टर्म है इसको दिया था। तो गांधी जी के पास्ट की बात करें तो मार्च 1943 फरवरी 10 से लेके गांधी जी अंडरटुक 21 दिन के फास्ट पे चले गए जेल में। हिज कंडीशन डिटोरिएट आफ्टर 13 डेज, ऑल इट्स होप ऑफ सर्वाइवल वर गिवन अप। रिजल्ट ऑफ हिज मोरल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल स्टेमिना, ही सर्वाइव्ड एंड कंप्लीटली 21 दिन फास्ट हो गया था, ठीक है। एंड दिस वाज हिज आंसर टू द गवर्नमेंट दैट ही हैड बीन कॉन्स्टेंटली exhorting him to condemn the violence of people in the Quit India movement. And Gandhi not only refused condemn people restoring the violence, but unequivocally held the government responsible for it, ठीक है। तो उन लोगों को वो नहीं कहा, बट बोल दिया कि गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है। फिर CR फॉर्मूला यहाँ पे आया है, इसको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला बोलते हैं, जो कि फर्स्ट हमारे बाद में इंडियन वॉइसरॉय भी बने। प्रपोज टू अपॉइंट द कमीशन, डिमार्केट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये बात कर रहे थे, एंड ईस्ट में मुस्लिम की मेजोरिटी कहाँ पे। इन सच केस एरियाज प्लेबिसाइट उन्होंने करवाने की बात की। बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज टू बी डिसाइडेड द इश्यू ऑफ सेपरेशन, एंड दे वुड बी गिवन फ्रीडम इफ दे फेवर्ड ए सोवरेन स्टेट, अगर वो फेवर करते हैं। एंड इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस अगर हो गया, द पार्टीशन एग्रीमेंट वाज टू बी मेड जॉइंटली फॉर सेफगार्डिंग डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन, सेंटर के पास रहेगा। मुस्लिम लीग वाज एंडोर्स कांग्रेस डिमांड, ठीक है, फॉर इंडिपेंडेंस एंड कोऑपरेट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जिन्ना ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, he wanted कांग्रेस टू एक्सेप्ट टू नेशन थ्योरी,
एंड वांटेड ओनली मुस्लिम फॉर द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ इंडिया के लिए वोट इन द प्लेबिसाइट की, वहां पे सिर्फ वो वोट करेंगे। हिंदू लीडर लेड बाय वीडी सावरकर, इन्होंने इसको कंडेम किया है। फिर वेवल प्लान आता है, शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1945 के अंदर। द वार सिचुएशन इन यूरोप improved in the beginning of year 1945 में। India goodwill was however needed as a war against Japan was expected to last for about 2 years. Situation within the country was worsening day by day, deteriorate और थी economic situation, famines आ रहे थे, British government was compelled to come forward some sort of plan to satisfy the Indians, and after consultation with British government on Indian problem, वेवल क्या करता है, जो वायसरॉय ऑफ इंडिया था उस टाइम में, एक स्टेटमेंट इश्यू करते हैं जिसको वेवल प्लान बोला जाता है। चीफली कंसर्न था वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लेकर, प्रपोज सर्टेन चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ द काउंसिल। वन ऑफ द मेन प्रपोजल क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी कॉन्स्टिट्यूट गिविंग बैलेंस रिप्रेजेंटेशन दीजिए मेन कम्युनिटीज में, इंक्लूडिंग equal representation to the Muslim and Hindu. And soon after the Weevil plan was issued, the members of Congress Working Committee were released from jail, and a conference of 22 prominent Indian leaders called at Simla to consider the Weevil plan and reached no decision. What sculpted the conference was Mr. Jinnah and Filching stand that the Muslim members approved only by Muslim League should be included in Executive Council. Communalism has become the stumbling block, and for the Britishers, however, the dissension between the Congress and Muslim League was a source of happiness. ठीक है, रायने की ट्रायल यहाँ पे होती है 1945 में। कौन कौन थे, पीके सहगल, खान नवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों were put on trial at Red Fort 1945 में to elucidate, despite the best effort of the Congress, win legal battle. The prisoner led to outright conviction on the charge of warning against the King Emperor. The pressure of Indian public opinion against this conviction, however, soon mounted high. This shook the British government and was compelled to suspend the sentence in case of the INA convicted. This disaffection spread fast among the soldiers, and chief defense advocate during the INA trial was गुलाबाई देसाई। अदर डिफेंस लॉयर कौन थे, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अनवासफ अली, मोहम्मद अली जिन्ना, सारे के सारे। उसके बाद आजाद हिंद फौज बनती है जिसको आईएनए बोलते हैं। जापानीज आफ्टर डिफीटिंग द ब्रिटिश इन साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर लेके चले वार के अंदर। 1942 में कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन वाज हेल्ड इन टोक्यो। दे फॉर्म्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इन्होंने बनाई है बैंकॉक कॉन्फ्रेंस। रास बिहारी गो रास बिहारी गो रास बिहारी बोस इसको प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। आईएनए वाज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोहन सिंह का आइडिया था। आईएनए वाज फॉर्म्ड बाय रास बिहारी बोस 1942 में, एंड 43 में रीऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। तीन पर्सनालिटीज के साथ जुड़ी है। सुभाष चंद्र बोस एस्केप टू बर्लिन 1941 में। इंडियन लीग यहाँ पे इन्होंने बनाया है। 43 में ही जॉइंड आईएनए एट सिंगापुर, एंड देयर रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर लीडरशिप उनको देती। फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एंड आईएनए वाज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर के अंदर 43। INA has three fighting brigades named Subhas, Gandhi and Nehru. रानी झांसी ब्रिगेड भी बाद में वुमेन्स फोर्स के लिए थी। बट विद द डिफीट ऑफ जापान 1945 में INA also died out, फिर इसको भी सस्पेंड कर दिया गया। Both it said that killed in the air crash ताइवान के अंदर, ठीक है 1945 में। फिर एक रॉयल इंडियन नेवी, इसकी म्यूटिनी वगैरह 18 फरवरी 1946। तो बॉम्बे रेटिंग ऑन HMS तलवार struck work due to फ्लैग्रेंट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। अनप्लेटेबल फूड अब्यूज आफ्टर द अरेस्ट ऑफ बीसी दत्ते एंड हैव स्वेल्ड क्विट इंडिया ऑन स्पाइस, एंड एचएमएस हिंदुस्तान इन कराची आल्सो मिटने की थी। वल्लभ भाई पटेल एंड जिन्ना ने इनको ज्वाइन किया है। स्टेट कैटुलेटिंग सरेंडर 1946 में। ब्रिटिशर वर द फर्स्ट सीरियसली रियलाइज दैट दिस अवेकनिंग अमंग द इंडियन रिवोल्ट इन द आर्म फोर्सेस कुड नॉट परपेट इट्स होल्ड ऑन इंडिया एनीमोर। कैबिनेट मिशन लास्टली उन्होंने भेजा 46 के अंदर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली था उस टाइम पे। डिक्लेरेशन की मार्च 15 को। कैबिनेट मिशन यहाँ पे आया है। रिकमेंडेशन दी है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग इंट्रोड्यूस इन इंडिया। कैबिनेट मिशन इंक्लूडेड क्या क्या थी इसमें, कौन कौन थे, लोथिक पैथिक, स्टेफर्ड क्रिच, एवी अलेक्जेंडर विजिट इंडिया एंड मीट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, बट ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिफिकल्टी वर नॉट फाउंड। कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं था। मिशन इन्वेसाइड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की थी।
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट होगी। मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया 6 जून 1946 को, while remaining its rights striving a separate Muslim state. And Congress has also partially accept this plan. Direct Action Day 16 अगस्त 1946 को provoked by success of Congress Constituent Assembly के रिगार्डिंग डायरेक्ट एक्शन डे, आप कैसे भी करके यहाँ पे अलग स्टेट नेशन की बात कीजिए। तो मुस्लिम लीग ने बहुत दंगा यहाँ पे फैलाया था, दोनों ही ठीक है। इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट बनती है 2 सितंबर 1946 को। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, कांग्रेस मेंबर लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, joined but Muslim League did not join, contrary withdrew its earlier acceptance। फॉर्मेशन होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, जो एक्चुअल में फाइनल होगी दिसंबर 9 1946 के अंदर फर्स्ट इसकी मीटिंग होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, डिड नॉट ज्वाइन द असेंबली, मुस्लिम लीग ने इसको ज्वाइन नहीं किया। 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखे जाते हैं। 9 दिसंबर को कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रेसिडेंट थे। फिर 11 को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी। फिर एटली के अनाउंसमेंट जनवरी 20 1947 को प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस दैट ब्रिटिश विड्रॉ फ्रॉम इंडिया, 30 जून को हम विड्रॉ कर लेंगे 48 में। एंड माउंटबेटन इसकी जगह फिर आ गया। फिर माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून को, फिर वो बोले अभी हम जा रहे हैं रिप्लेस, वेवेल को रिप्लेस किया। ही अनाउंस द प्लान ऑन जून 3, इसको प्लान बाल्कन बोलते हैं, बाल्कन प्लान, जून 3 प्लान, पार्टीशन प्लान, ठीक है, सारे के सारे इसके नाम। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक क्रिएट हो गया, रिफ्यूजल ऑफ मुस्लिम लीग टू जॉइन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड ए फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। माउंटबेटन फॉर्मूला वाज टू बी डिवाइड इंडिया बट रिटेन मैक्सिमम यूनिटी, country would be partitioned, but so would be Punjab and Bengal, so that limited Pakistan that emerged meet both the Congress and League position to the some extent. And League position on Pakistan was considered that would be created, but Congress position on unity would be taken into account to make Pakistan as small as possible. He laid down detailed principle as a partition for country, speedy function, power की ट्रांसफर की बात की, होम डोमिनियन ऑफ इंडियन, ठीक है। फिर पाकिस्तान यहाँ से हो गए, दो अलग अलग नेशन बना दिए। इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करें, 47 में जो एक्ट आया है, इस बिल में है कि प्रोविजन ऑफ माउंटबेटन प्लान इन जून का पार्लियामेंट में पास द इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। डिटेल मेजर यहाँ पे बताए गए पार्टीशन के रिगार्डिंग। उसके बाद कुछ ऐसे स्टेट भी थे जैसे हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, जो कि सेपरेट वहां पे थे। आउट ऑफ 552 में 549 ऐसे थे जो कि इंडिया के अंदर आ गए थे, बट ये 3 अलग आजाद रह गए थे। तब महाराजा ऑफ कश्मीर, इनके साथ असेसन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन हुआ है। एंड इरेगुलर पाकिस्तानी ट्रूप्स इन्वेड द स्टेट, जहाँ पे नवाब ऑफ जूनागढ़ वाज मुस्लिम, मोस्ट ऑफ द पीपल वर हिंदू। 48 में रेफरेंडम यहाँ पे करवाया गया है, लोगों ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। नवाब जूनागढ़ देयरफॉर लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। निजाम ऑफ हैदराबाद वाज फोर्स्ड टू एक्सीड द इंडियन यूनियन। प्रेशर हुआ, इंटरनल एनार्की, मिलिट्री एक्शन हुआ है 1948 के अंदर, जिसको ऑपरेशन पोलो बोलते हैं। फिर फ्रेंच कॉलोनी थी, इनको एंड हुआ है 1954 में। फ्रेंच कॉलोनियल कहाँ पे थी? पुंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे, करियक्कल, यमन टेरिटरी को इंडिया में मिला लिया गया। तो पोर्तुगीज कॉलोनी थी जैसे गोवा के अंदर, दमन दीव, दादर नगर हवेली। 1944 में डेलिब्रेट बाय द फ्रीडम फाइटर, इंडियन ट्रूप लिबरेटेड गोवा, पोर्तुगीज से ले लिया गया 1961। दैट्स इट, इतना यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का दिया गया था। बाकी हम मिसलेनियस कल एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 79 2 5 6 ये भी हम कल यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक वीडियो में, गवर्नमेंट जनरल में भी हुआ ऐसा है, एंड पॉसिबल हुआ तो इसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट